क्या? अब आप लोगों ने देखा नहीं, मुझे भी बोलते हुए फीलिंग आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोलूंगी, ठीक है ना? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि भले मैं लड़की हूँ, लेकिन लड़कियां अगर रोटी बना सकती है तो रोटी कमा भी सकती है ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर सलवार कमीज पहन सकती है तो फॉर्मल ड्रेस में भी आ सकती है ना। एक चीज मुझे अच्छे तरीके से पता है, अच्छा सब लोगों को सब कुछ नहीं मिलता, जैसे मुझे भी सबको सब नहीं मिलता, और बहुत लोगों को जो जिसको मिल जाता है उसको हम लक बोलते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूंगी तो मेरी मम्मी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो पिताजी भी करने लगे। लेकिन जब मेरे जो चाचा हैं वो मुझे, जब मैं छोटी थी तो मुझे मतलब ये बहुत बोलते हैं ना, छोटे बच्चों में जो लोग ऐसा करते हैं, तो वैसे उस टाइप से बात करना, व्यवहार करना। मेरे दादाजी जो लाड करते थे, तो कुछ टाइम मतलब जब मैं 6-7 साल की थी तो मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए। फिर मेरे जो मामा जी थे वो गुजरात में सब इंस्पेक्टर थे, तो मुझे लेके गए वहाँ पे। हालांकि उन्होंने अच्छा प्यार दिया, लेकिन फिर भी तो माँ की कमी हर कोई पूजा तो नहीं कर पाता ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हालांकि ऐसा नहीं है, घर में जमीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते ना प्यार जिसे बोलते हैं, एक जिस छोटे से बच्चे को मिलना चाहिए, वो शायद नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है ना। तो मेरी किस्मत में ऐसा लिखा कि मुझे घर वालों का प्यार नहीं मिला, पूरा परिवार से प्यार मिलता है। हिस्सा बन के मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हम सबको सेम लेके चलते हैं। जैसे कोई सी भी कास्ट का हो, कोई सी भी जात का हो, कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि अगर उसका जुनून क्या बोलता है, उसके सपने क्या बोलते हैं, सपनों की उड़ान क्या है, अगर आपकी उड़ान भरने के लिए अगर आप रेडी हो तो सीमा जल का हर भर। देखिए, मेरे चाचा जी जो छोटे वाले हैं वो बीएड कर रखे हैं, और मेरा स्ट्रॉन्ग टारगेट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी चलिए एक बार और रिपीट करती हूँ, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मेरे छोटे वाले चाचा जी बीएड कर रखे हैं, और मैं थोड़ा 10वीं में फेल, एक बार 12वीं में फेल, ऐसा मेरा किस्सा रहा है। और मेरे छोटे वाले चाचा जी कई बार गवर्नमेंट की तैयारी कर चुके हैं, और क्या बोलते हैं, उनको बार नाकामयाबी हासिल हुई है उनको। और तो फिर उन्होंने बोला ना कि अगर हमारे शहर में हम लोग की तैयारी करते हैं, इसलिए तैयारी करते हैं, अगर हमारे गांव में या शहर में अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर एक की जॉब लगे तो हम इसी लाइन में चले जाते हैं कि अगर उसकी लगी तो हमारी भी लगेगी। लेकिन डाटा के अनुसार अगर मैं आपको बोलूँ, और गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग, अगर डाटा के अनुसार अगर मैं मेरी बात बताऊँ, गवर्नमेंट के पास सिर्फ ओनली 2% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 98% लोग बेरोजगार हैं। ये सच है। और हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं कि जहाँ पे आपको रोजगार मांगने की किसी से जरूरत है नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, आज से तू जॉब सीकर नहीं रहेगा, हमसे जुड़ गया ना तो जॉब क्रिएटर रहेगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि चलिए ठीक है, ज़्यादा तो मेरे पास लफ्ज़ तो बहुत ही नहीं, आज फिलहाल थोड़ा कम लोगों में, क्योंकि और लोगों को भी मैं मौका दूँ बोलने का। तो फिलहाल मैं इतना बता दूँ कि सिवाय इंडस्ट्री से मैंने 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, सिवाय कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग का है मुझे 2 साल 6 मंथ हो इस इंडस्ट्री में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलोगे क्या?
इसको छोड़िए, मैं नेक्स्ट रीजन आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। हो सकता है कि आप लोग भी कुछ नए हों, कुछ पुराने हों, उन लोगों को नेक्स्ट रीजन बताना चाहूँगी। मैं 2.5 साल के अंदर अंदर जब मैं इधर आई थी, तो मेरा 6 मंथ के अंदर अंदर मैंने यहाँ से 90,000 का गाड़ी परचेज किया था यहीं से। दूसरा, जो आप टारगेट सेट करके क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर मेरे टारगेट जो मैंने सेट किए वो मैंने कंप्लीट किया। और 9 महीने के अंदर अंदर मेरे पास 70,000 का आईफोन 12 था। 70,000 का जो मैंने से पैसा कमा के और अपने दम पे कुछ लिया था। और मैंने 70,000 का फोन लिया था। क्लियर है? अब अगर मैं घर पे होती तो मैं क्या कर रही होती? खाना बना रही होती ना, घर वालों को खाना खिला रही होती ना, या घर वालों से शादी कर रही होती, राइट? तो इसमें से कुछ भी हो रहा होता है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, ये हाथ रोटी पकाने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना, हुए क्या? ये हाथ सिर्फ दूसरे के नाम की मेहंदी लगाने के लिए तो नहीं है ना, नहीं ना। क्योंकि ये हाथ जब दूसरे के नाम की मेहंदी लगाने से पहले मेरा एक विजन था कि लाख क्रेडिट होगा, लाख नहीं, अभी मिशन थोड़ा चेंज हो गया है। मेहंदी लगाने से पहले लाखों क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में। समझ आया क्या? क्योंकि मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मेरा मिशन अलग है, मुझे लोगों की लाइफ बदलनी है। अगर जो भी पर्सन अगर जरा सा भी सीरियस है ना, कसम से बता रही हूँ, खड़ा रहे एक दिन जरूर बनेगा। बस मैं इतना जानती हूँ। हाँ, तो मैं मेरे स्ट्रॉन्ग टारगेट आप लोगों ने नहीं पूछा। मेरे चाचा जी ने बीएड का रखा है, मुझे मानूस बोला करते थे मेरे चाचा जी। बचपन में मम्मी की खत्म हो गई, यार मैं हंस के बता रही हूँ, पर उस टाइम पे रोया करते थे। मेरे छोटे वाले चाचा जी आज 14,000 की जॉब कर रहे हैं, वहीं पे पढ़ा रहे हैं गाँव में। और मेरा स्ट्रॉन्ग टारगेट है कि 2025 तक मुझे अपना खुद का स्कूल और कॉलेज खोलना है। 2025 तक है, उसके ऊपर बस कॉलेज और स्कूल खोलना है, और प्रिंसिपल मेरे चाचा को बनाना है। समझ आया क्या? तो कुछ रीजन्स होते, कुछ विजन्स होते जो आपको आगे ले जाते हैं। और देखिए, सबको पता है मेरी इनकम तो मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, और बार बार मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, है ना। क्योंकि इसलिए बताना नहीं चाहूँगी, मेरे चेक आपको दिखाने से आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले नहीं है, आपकी मेहनत करने से आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। देखिए, अभी तक ऐसा नौबत नहीं आया कि लाख से कम आया, अभी बस आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस अब बढ़ेगा, राइट? कि अगर मैं 2.5 साल के अंदर 1 लाख महीने का कमा सकती हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट आप थोड़ा पेशेंस तो रख ही सकते हैं ना मेरे भाई। जब मेरे को आ सकता है तो आपको भी आएगा ना, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा ना। हर काम को होने में समय लगता है, क्लियर है ना। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। समय से पहले तो शादी भी नहीं होती ना, समय लगता है ना, तो सही मुहूर्त आता है तभी होती है, राइट? नहीं तो बच्चे बूढ़े हो जाते, पता चला एज निकल गई और किसी 40 साल में शादी हो गई, क्योंकि उसका समय नहीं आया। क्लियर है ना? ऐसे ही जब एक मेहनत करता है और उसको भी समय लगता है। आप जितने भी ब्रिज हैं, मैं जितनी बिजनेस करूँगी आप सभी से ये समझ के, हाँ जी पीछे बातें हो रही, ध्यान है मेरा, ध्यान है मेरा। हाँ, तो बातें करना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी
जितने भी ब्रज हैं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर वो ये मान के चलें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी में 3 साल का समय लगता है। ये समझना कि जो भी अनकम्प्लीट अनग्रेजुएशन आपका जो आगे तुम करने वाले थे, ये समझ लो आप कि 3 साल आपको इसमें देना है। प्रॉफिट हो तो भी देना है और नहीं हो तो भी देना है। किस लिए देना नहीं पूछोगे? हाँ, इसलिए देना नहीं पूछोगे? इसलिए देना है कि अगर बाई चांस अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो होते ही रहेगा, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है समय आपको इसलिए देना है क्योंकि आप पैसा कमाने की स्किल यहीं से सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे बीकॉम में सब्जेक्ट होता है बिजनेस, बीबीए में सब्जेक्ट होता है बिजनेस, जैसे जब वो बिजनेस की पढ़ाई करते हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन अपना पैसा एक बार अगर लगा है कि उसमें हमें समय देके और उसी पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे मैं हमेशा बोलूँगी, जैसे एक डॉक्टर MBBS करता है और एक डॉक्टर बनता है। अगर MBBS करने के बाद में वो बंदा डॉक्टर बनता है तो वो 2 साल के लिए प्रैक्टिस पे रहता है कि पहले वो प्रैक्टिस करेगा जब सीनियर डॉक्टर बनेगा, जिसको हम सर्जन कहते हैं। तो सेम आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अभी प्रैक्टिस पे हो, प्रैक्टिस में पैसा लगता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आपका अब 1 रुपये भी नहीं लगेगा। हाँ, और एक चीज और बताना चाहूँगी कि इसमें आप बनोगे, ये 100% गारंटी है, सवा रखोगे, क्योंकि अब बाहर तो कोई राह बताने वाला नहीं होता, लेकिन इधर एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचने वाले नहीं, बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें बनना तय, बस ट्रस्ट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? अच्छा, मुझे लाख की इनकम कैसे क्रेडिट हुई जानना चाहते हो? वो राज बता दूँ आपको, सभी को जानना चाहोगे? अच्छा, मैंने बता दिया तो आप फॉलो करोगे क्या? देख लो। दोस्तों, मैं इसे नाराजगी हो जाएंगे, बता दिया। हाँ, इतना करना पड़ेगा भाई। लाख चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? अब मैं आपको बता दूं, CYL में अभी तो चल ठीक है, शायद पता नहीं था, CYL की फर्स्ट गर्ल्स हर्षिता सिंह माथुर है। समझ आया क्या? CYL में जब कोई गर्ल्स माथुर नहीं थी तो गर्ल्स के लिए ये मैं इतना बोलना चाहूँगी कि यार, जिसको भी सीखना है वो मेरे पास आ सकता है, जिसको भी काम सीखना है वो मेरे पास कभी भी आ सकता है। अगर अब इसके बाद अगर जो गर्ल्स मार्केट निकलेगी तो थार की लाइन लगाने वाली हूँ मैं। क्लियर है ना? तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कुछ एक छोटा सा राज बताना चाहूँगी, सुनना चाहोगे? देखो, अगर खुद में क्रेडिट करना है, अपने अकाउंट में क्रेडिट करना है तो मेरे को अमाउंट आता है। मेरा इस मंथ का चेक पता है आप लोगों को? क्या दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा? हाँ? नो? नो? पक्का? क्या करोगे देख के बता दीजिए। बता दीजिए। मतलब ट्रस्ट नहीं है तेरे को, नहीं ना? ट्रस्ट नहीं है मतलब मेरे ऊपर, है ना? देखा नहीं है ना? देखा है? नहीं देखा है? देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? ठीक है, मैं अपना चेक मैं किसी एक ब्रिज के उस पे फोन पे बोलना चाहूँगी अपनी आई। किसको खुलवाना है वो आ जाओ सामने, जिसको खुलवाना है वो सामने आ जाओ भाई। इसके में जरूर खोल देते हैं ना। अब तुम पढ़ना कि मेरी इनकम कितनी है, ठीक है? सबको बता दोगे?
मैं तुमसे नहीं बता सकती, आप बताओगे, ठीक है? बता दोगे? बता रहे हैं। मेरी आईडी को खोल दो इसकी फोन में। क्या नाम है भाई? हिमांशु। वाह भाई, मेरी राशि का है हिमांशु नाम। चलिए ठीक है, खोल देते हैं ना। क्यों बड़े जल्दी आप अपने काम करने लग जाते हैं? चिकन चिकन मत हो तो आगे बोलो कुछ, बोलो। तो आईडी खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ठीक है? हाँ, हो गया। अब मेरी ज्वाइनिंग डेट मैंने आपको बताया, कितना टाइम हुआ है आपको? कितना टाइम हुआ है, जरा जोर से बोलना। 2006 महीने इसमें लिखा है 17/3/2021। 17/3/2021। 17/3/2021 में 27 साल लगा लेना। अब मैं दिखा रही हूँ अपना इनकम, लास्ट मंथ का दिखा रही हूँ। चलिए बोलिए। चलिए एक मिनट रुकिए, आपका फोन है, श्वेता जी बताइए। श्वेता जी भाई, मैंने मेरे फोन में नहीं, आपका इस महीने का चेक है 1,32,000। बना है 1,39,000, ठीक है? और मैंने ना टैक्स उतना पे किया है जितना आप कमाने के लिए बैठे हो, ठीक है? 6,250। ठीक है ना? तो भाई अगर 2.5 साल में भी अगर इतना पैसा आता है तो क्या बुरा है? इसके लिए क्या रखना पड़ेगा? आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और जगह नहीं बदलनी है। प्रॉब्लम हर जगह आती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी, और बिजनेस कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी, और जगह बदलने वालों का हाल ऐसा होता है जैसा मैंने पिछले बार बताया था। कैसा कि 10 फीट गड्ढा एक जगह खोदा, 10 फीट गड्ढा दूसरी जगह खोदा, 10 फीट तीसरी जगह खोदा, ऐसे कर करके वो पूरी जिंदगी अपनी जगह बदलने में टाइम निकाल देता है। पर समय बोलता है कि चाहे आप राजा की औलाद हो, चाहे आप भिखारी की औलाद हो, न किसी का वेट नहीं करता, और समय निकलते जाता है। इसके कारण इंसान को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, और अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो वही मार्क्यूज कहलाता है। ठीक है, चलिए। और मेरा अभी फिलहाल में मेरा बर्थडे भी 31 तारीख को, तो मैं 30 तारीख को सेलिब्रेट करना चाहूँगी। आप सभी लोग इनवाइट हो मेरे बर्थडे में। ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन रक्षाबंधन भी है। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ में, और उस दिन मैं बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को दूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बताने वाली थी कि मैंने क्या मतलब किस वजह से मैं मार्जिन बनी। चलो वो मैं कभी भी इस क्लास में बताऊँगी, और भी मार्जिन हैं तो अपनी फीस देंगे, राइट? चलिए ठीक है, फिलहाल मैं इतना बता दूँ कि आज मैं मार्जिन ज़रूर हूँ, ठीक है? बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए फैमिली मेरी आप हो, इसी रक्षाबंधन में आपके साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बार बार सोचते हैं कि मैं तो घर चला जाऊँ, घर पे रक्षाबंधन मना लूँ, घर जाके सेलिब्रेट कर लूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है उन लोगों से कि घर पे रक्षाबंधन इतने टाइम से मनाया ना, मनाया या नहीं मनाया? मनाया ना? अपनी बहन को तोहफे में क्या दिया?
पूछा है मैंने अपनी बहन को तोहफे में क्या दिया। 50-100 रुपए। अभी अगर आप चाहते हो तो आप अपनी बहन को तोहफे में क्या देने वाले हो? अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो एक साल ये सोचो कि मैं रक्षाबंधन घर नहीं बनाऊंगा, जब घर बनाऊंगा जब मेरे पास कुछ देने के लिए होगा। मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जब जाऊंगा जब मैं मेरी बहन को स्कूटी या सोने की झुमकी या चांदी की पैर पायल गिफ्ट करूंगा। क्योंकि इतने साल बना लीजिए, क्या कर लिए, क्या कर दिए मुझे बता दो आप। और आप भी बनाओगे क्या कर लो? वही 2 पल की खुशी। बोलो वेट कर मेरी बहन, अगले साल मारकुज का सहरा बांध के आऊंगा। वेट कर वेट। समझ आया क्या? तेरा भाई अभी बिजी हो गया है। आज नहीं बन पाएगा राखी, अगले साल बन पाएगा। नहीं मनाएगा दूध, जब मनाएगा दूध जब मनवाने के काबिल होगा। अगर मनवाने के काबिल नहीं हो रहा यार तो मत मनाओ। सच बोल रही मैं आपको। और अगर मनवाने के काबिल बनना चाहते हो ना तो आज मेहनत कर लो मेरे भाई। मत भूल जाओ कोई भी त्योहार, सब भूल जाओ। भूल जाओ कि कॉल करेगी फैमिली, नहीं करती बोल के नहीं है। मेरे भी जो मामी जी है वो बीमार पड़ी मुझे कॉल करती हैं कि तू पागल हो गई। तो मुझे भी याद था कि मेरे सीनियर ने बताया था, जिसने बोला पागल हो गई है मतलब डायरेक्शन सही है। समझ आया क्या? तो मतलब डायरेक्शन सही है, सही बोल रहे हो, पागल हो गई, आ नहीं रही है। तेरे को घर की याद नहीं आती। मेरे घर वाले भी कॉल करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे अपना विजन और अपना रीजन याद है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। और सभी लोग इनवाइटेड हैं, मेरी बर्थडे है तो कोई भी घर नहीं जाएगा क्योंकि राखी मेरे साथ मनाएगा।